के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के कौन से रहेंगे और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? जी, आज कई सारे ट्रिगर्स है और इक्का दुक्का जिस नतीजे लगातार आते ही जा रहे हैं। जिसमें आप कैश की बात करेंगे तो वहां पर महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। आरबीआई एमपीसी मीटिंग की मिनट्स हैं वो भी आते हुए दिखेंगे और 10:30 बजे कैबिनेट सीसीईए की जो है बैठक भी है। विशाखा इंडस्ट्रीज यहाँ पर बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स जो है एनएससी एसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म से अब एनएससी मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर आता हुआ दिखेगा। एसएनपी बीएससी 100 ईएसजी इंडेक्स से अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों बाहर होते हुए दिखेंगे। और जो एफएम है अपनी, वो अगर आप देखेंगे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड और अगर आप टॉप प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनके हेड्स के साथ जो है उनकी रिव्यू जो है वो प्रोग्रेस के लिए वो मीटिंग्स करने वाली हैं। ईसीएलजीएस जहां पर आप इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर भी वहां पर भी ध्यान रखिएगा, उसके लिए भी वहां पर होने वाली है मीटिंग। एक्स डेट्स है जिसमें आप बॉश, कई सारे इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट है जिसमें आप बॉश ले लीजिए, बलरामपुर चीनी ले लीजिए, आईआरसीटीसी, टोरेंट पावर, ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनकी आपको इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट होती हुई दिखेगी। वहीं आईआरबी इंफ्रा पे स्टॉक स्प्लिट है 10-1 का। खबरों पर सबसे पहले टेक्सटाइल कंपनियों पर ध्यान रखिएगा, जो कि जी बिजनेस की जो खबर थी उस पर मोहर लगती हुई दिखी है। सरकार ने कॉटन बेल्स के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो दिया है उसके लिए जो है वो मंजूरी मिलती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ आईटीसी, ब्रिटानिया, पतंजलि फूड्स आदि जैसी एफएमसीजी कंपनियां, वहां पर आपको फोकस रखना है क्योंकि गेहूं और आटे की कीमतों को कमी लाने के लिए सरकार ने लगभग 20 लाख टन अतिरिक्त गेहूं जो है जारी करने वाली है। ये भी अपडेट आता हुआ दिखा है। सीमेंट और रेलवे स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन लागत जो है वो रेलवे उसके लिए उसको घटाने के लिए रेलवे डेडिकेटेड सीमेंट कॉरिडोर जो है वो बनाने वाली है ताकि उनके लिए जो फ्रेट्स, अगर आप देखेंगे जो फ्यूल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए उन्होंने एडीए और डीआरडीओ के साथ करार किया है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे एरो इंडिया 2023 में बंधन कार्यक्रम के जरिए जो है उसमें जो हुआ है एमओयू के लिए करार किया है। और ये जो करार किया है उसमें अगर आप देखेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो करार किया है। और अंत में हिंदुस्तान जिंक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एनसीएलटी के जयपुर बेंच ने के आदेश पर 29 मार्च को जो शेयर होल्डर्स की जो है वो बैठक होनी है। और ये जो बैठक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्कीम ऑफ जो अरेंजमेंट्स है उसके चलते जो है ये शेयर होल्डर्स की बैठक उन्हें बुलानी है। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा और आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। थैंक यू अरमान, वो पूरी डिटेल देने के लिए।